गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रांसफॉर्मर का। अगर आपने पहला वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया तो प्लीज़ पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि उसी क्वेश्चन के अंदर मैंने फॉर्मूलाज के बारे में बताया है, चीज़ों को बेसिक तरीके से रिप्रेजेंट करना बताया है और बताया है कि किस तरह से आपको फॉर्मूले लगाने हैं। छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं तो आप उसे ज़रूर देख लें, वो थोड़ा लेंथी भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है तो पूछा जाता रहेगा हमेशा की तरह, हमेशा से आता है पूछता हुआ। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमसे क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। एक ट्रांसफॉर्मर है, उसकी प्राइमरी कॉइल से हमसे पूछ रहा है कितनी करंट होगी उसके अंदर। तो आप सबसे पहले लिखें गिवन दैट, और जो जो दे रखा है उसको आप लिखते चले जाएं। आपसे पूछ रहा है कि प्राइमरी के अंदर करंट, तो I1 आपसे पूछ रहा है। हमसे कह रहा है विच स्टेप्स डाउन। ओ हो, देखो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, और जब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है तो वो वोल्टेज को भी कम करता है, साथ में उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न भी कम हो जाते हैं सेकेंडरी के अंदर। तो लेट अस सपोज कि प्राइमरी कॉइल उसकी ये है कुछ इस तरह से, तो सेकेंडरी कॉइल उसकी कुछ इस तरीके की होगी। देखो सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न कम है, प्राइमरी के अंदर ज़्यादा, तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। एक बात और मैंने आपको 1000 बार समझाया है कि हमेशा जो वोल्टेज नहीं, हमेशा जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो, इम्पिडेंस कनेक्ट करते हो, वो आप सेकेंडरी पर करते हो। तो यहाँ का आपको इम्पिडेंस भी दिया हुआ है। कितना इम्पिडेंस दे रखा आपको? 220 ओम का। तो ये 220 ओम आपको इम्पिडेंस दे रखी है, मतलब Z। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको Z भी दे रखा, Z कितना? 220 ओम। देखो आपसे प्राइमरी के अंदर करंट पूछी है, मतलब I1 पूछा, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होना चाहिए साथ में, या तो इसकी करंट पता हो या इसकी करंट पता हो। अब आप कहोगे इसकी करंट तो पूछ रहा है, तो इसकी करंट फिर पता होनी चाहिए आपको, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसकी करंट कैसे निकालें, इसके अंदर करंट कैसे निकालें? क्या आपको इसका वोल्टेज पता है? यस, आपको इसका वोल्टेज पता। कैसे पता है? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ 220 वोल्टेज थे तो यहाँ 22 वोल्टेज पहुँचे। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो यहाँ 220 थे तो यहाँ 200 नहीं, सिर्फ 22 वोल्टेज पहुँचे। तो यहाँ का वोल्टेज पता है 22, और यहाँ का मुझे इम्पिडेंस पता, तो एक तरह का मुझे रेजिस्टेंस भी पता, वहाँ का वोल्टेज भी पता, तो करंट नहीं निकाल सकता वहाँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो आप कहेंगे कि भाई प्राइमरी के अंदर वोल्टेज थे 220, सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज हो गए सिर्फ 22, लेकिन इम्पिडेंस मुझे दे रखी है 220। तो मैं एक काम करूँगा, पहले मैं सेकेंडरी के अंदर करंट निकालूंगा। सेकेंडरी के करंट जो होगी वो उसका खुद का EMF और उसकी इम्पिडेंस है ना, ये वाली बात तो आपको पता है ना। E2 कितना आपके पास? E2 22 वोल्ट है। Z कितना था? 220। 22 220 से 10 बार चला जाएगा, मतलब 1/10। तो आपके पास I2 की वैल्यू आ गई 1/10 एम्पियर। आपको I2 चाहिए था क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए था भाईजान, हमें I1 चाहिए था। तो बस मैंने आपको बताया, या तो आप I1 निकालने के लिए I2 निकाल लो, I2 तो निकालना ही पड़ेगा I1 के लिए, तो आपने वही किया, पहले I1 निकालने के लिए I2 को निकाल लिया। अब एक काम करो गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और निकाल लो। अब आप कहोगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको इसका वोल्टेज भी दे रखा है, इसका वोल्टेज भी दे रखा है, और आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकाल सकते हैं। सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, R जो होता है ये होता है E2/E1। चूंकि ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, अगर नहीं दे रखा तब भी ये आइडियल है, अगर नॉन आइडियल होता तो आपको एफिशिएंसी दे देता, अगर नहीं दे रखा तो आपको ये 100% आइडियल लेके ही सॉल्व करना। तो R इज इक्वल टू E2/E1, ये होता है I1/I2 के। बस खत्म। E2 आपके पास है क्या, जरा बताएं, E2 आपके पास है क्या? यस 22 वोल्ट। E1 आपके पास है क्या? यस 220 वोल्ट। इज इक्वल टू I1, ये आपसे पूछ रहा है। I2 आपके पास आया है क्या? 1/10 वोल्ट। बिल्कुल बिल्कुल आ गया। 22 जो है 220 को काट देगा 10 बार, तो वैल्यू आ जाएगी 1/10। डिवाइड वाली चीज़ जब इधर को आएगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी पूरी। 1/10 इधर को आ चुका, तो ये आपके पास आ गया I1। I1 की वैल्यू देखो कितनी आ गई? 0.01 एम्पियर। ये छोटी सी कैलकुलेशन। तो बस इतना सा छोटा सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में पूछने लायक था, और टफ नहीं है ना, ईजी है। तो आप इसी तरीके से ईजीनेस बनाए रखिएगा, और क्वेश्चन टफ है ही नहीं यार।
अगर आप लोग ऐसे ही लगाते चले जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा, बस फॉर्मूला याद हो।